वेलकम फ्रेंड्स ऑन मेड ट्यूटर चैनल। जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें अपन ने पढ़ा था जो बाइनरी ऑपरेशंस थे उनमें तत्समक अवयव आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे निकाला जाता है, तो उसके बारे में मैंने आपको समझाया था। और कुछ चीजें थी उससे पिछले वाले वीडियो लेक्चर की जिसमें अपन ने क्रमनियमता मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और साहचर्यता मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में अपन ने सीख लिया था। वही चीजें अब यहाँ और आने वाली है, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें और ऐड हो जाएगी भाई। जैसे मान लो यहाँ व्युत्क्रमणीय अवयव ज्ञात है, कैसे ज्ञात किया जाता है ना, व्युत्क्रमणीय अवयव कैसे ज्ञात करें वो भी अपन यहां निकालना सीखेंगे। देखो व्युत्क्रम आप बोलोगे कि हमने तो निकालना सीखा था, लेकिन वो अपन ने फलनों का सीखा था भाई। अरे व्युत्क्रम किसका निकाला था? जो प्रतिलोम था, इनवर्स था, वो किसका फाइंड आउट किया था? केवल और केवल फंक्शन का फाइंड आउट किया था। अब यहां पर अपन किसका करेंगे भाई? बाइनरी जो ऑपरेशन है द्विआधारी संक्रियाएं, इनके लिए अपन क्या सीखेंगे भाई? व्युत्क्रमणीय अवयव कैसे ज्ञात किया जाता है। बाकी चीजें देखो वही है भाई, क्रमनियमता है, साहचर्यता है, तत्समक अवयव है। ठीक है, तो करते हैं, शुरुआत कर लेते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 6 से। तो इसमें क्या है भाई, अब आज जो भी क्वेश्चन शेष रहेंगे वो सारे अपन कंप्लीट कर लेंगे। तो देखो एन में एक द्विआधारी संक्रिया, अब जो एन देखो अपने को द्विआधारी संक्रिया लेनी है, वो किस में लेनी है भाई? एन में ही तो बोला है। इसका मतलब कोई भी अवयव लोगे आप, जैसे ए स्टार बी बोला तो ए बी किसका अवयव है? बी का, सॉरी ए बी किसका अवयव है? एन का। और बी भी किसका एलिमेंट है भाई? एन का ही एलिमेंट है। अब आप देखो कि ए स्टार बी उसने क्या बोला? अरे जो संक्रिया जो है वो क्या है? तो ए स्टार बी ये बोलता है, अरे स्टार क्या बोल रहा है भैया? तो स्टार ये बोल रहा है कि इन दोनों संख्याओं का क्या ले लो भाई? एलसीएम ले लो, द्वारा परिभाषित हो तो निम्न चीजें ज्ञात कीजिए। मैंने पूरा नहीं लिखा है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया भाई, इतना कौन लिखेगा ना, तो आप समझ जाना भाई। क्वेश्चन आपको लिख ही दिया है कि ए स्टार बी का मतलब क्या है? अरे किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में स्टार लग रहा है तो इसका मतलब ये है कि उन दोनों का ए और बी का क्या लेना है? एलसीएम लेना है, इससे परिभाषित है। ठीक है, जैसे मान लो इसने बोल दिया, पहला क्वेश्चन ही भाई, पहला क्वेश्चन क्या है भाई? 5 स्टार 7। अब 5 स्टार 7 का मतलब क्या हो गया? 5 स्टार 7 है ना। 5 स्टार 7 का मतलब क्या हो गया भाई? स्टार का मतलब मैंने बता ही दिया आपको। स्टार का मतलब क्या है? स्टार के पहले वाली संख्या और स्टार के बाद वाली संख्या, इन दोनों का क्या लेना है? एलसीएम। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई? स्टार के पहले क्या है भाई? 5 है, और स्टार के बाद में क्या है भाई? तो स्टार के बाद में है 7। तो इसका मतलब क्या हो गया? 5 तथा 7 का क्या ले लो भाई? एलसीएम ले लो, आंसर आ जाएगा। तो बताओ आंसर क्या आ जाएगा? अब आपको पता है 5 और 7 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 35। अरे छोटी छोटी क्लासों में पढ़ा है ये, तो आपने एलसीएम निकालना, तो एलसीएम यहाँ ज्ञात हो गया भाई। 5 और 37 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 35। काम खत्म। ऐसे ही आपको क्या करना है, इसने बोला है क्या भाई? 20 स्टार 16, 20 स्टार 16, ये लो भाई 20 स्टार 16। इसका मतलब अपने को क्या करना भाई? एलसीएम लेना है। एलसीएम किसका लेना है? तो वो लेना अपने को 20 और 16 का। तो लेकर के आप खुद बता दीजिएगा। बाकी देखो डायरेक्ट पता है अपने को कितना आ रहा होगा भाई? 80 आ रहा होगा। देखो 16 और 20 का एलसीएम लोगे तो लगभग क्या आएगा? 80 आएगा ना। हाँ, तो आप देख लेना, मतलब सोल्व करना तो आपको आता ही है। एलसीएम कैसे ज्ञात किया जाता है, तो बस एलसीएम लेना है, आंसर आपको मिल जाएगा। अब यहां देखिए प्रश्न नंबर 2 की बात करें तो प्रश्न नंबर 2 क्या है? क्या स्टार एक क्रमनियम है? तो बिल्कुल ये क्रमनियम है। क्रमनियमता के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि ए स्टार बी करो चाहे बी स्टार ए करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे याद होगा, ठीक है। ए स्टार बी का मतलब तो क्या है कि एलसीएम लेना है। क्या लेना भाई? एलसीएम लेना है। किस किस का? ए और बी का। अरे मैंने शॉर्ट में लिख दिया भाई, इसको मैंने क्या लिख दिया? शॉर्ट में लिख दिया, ऐसे नहीं लिखा है मैंने। ए और बी का एलसीएम मैंने क्या लिख दिया? ए स्टार बी का मतलब कि एलसीएम लेना है मेरे को। किसका लेना है? तो वो कोष्टक में लिख दिया ए और बी का। अब वो बोले बी स्टार ए का मतलब क्या है, तो बी स्टार ए का मतलब क्या हो जाएगा? तो आप बता दो। तो इसका मतलब क्या है? अरे यहाँ देखो ए और बी का एलसीएम था, तो यहाँ पर किसका एलसीएम होगा? बी और ए का। मतलब एलसीएम मेरे को लेना है, लेकिन किसका लेना है? बी और ए का। तो बताओ क्या अलग अलग आएंगे क्या? अरे 5 और 7 का एलसीएम लो, चाहे 7 और 5 का लो, क्या अलग अलग आंसर आते हैं क्या? नहीं आते। तो इसका मतलब ये क्या है भाई? क्रमनियम है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ये क्या कर रहा है भाई? सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया भाई? सही है कि क्रमनियम है, बिल्कुल है। ठीक है, अब तीसरी चीज अपन बात करें साहचर्यता की। ये देखिएगा आप, साहचर्यता अपन कैसे ज्ञात किया करते हैं। तो साहचर्यता के लिए मैंने 2 नियम आपको बताए थे, 2 चीजें अपन ज्ञात करते हैं। क्या क्या ज्ञात करते हैं भाई? तो अपन ज्ञात करते हैं भाई, एक तो ए स्टार बी स्टार सी, और दूसरा क्या ज्ञात करते हैं? तो दूसरा भी अपन क्या ज्ञात करते हैं भाई? ए स्टार बी स्टार सी।
फिर इनमें डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ये है कि पहले तो इसको सोल्व करना है और एक बार इसको सोल्व करके देखो, दोनों क्या आने चाहिए? सेम आने चाहिए। यदि सेम आ जाए तो ये साहचर्य होगा, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को क्या करेगा भाई? सेटिस्फाई करेगा। तो देखो ये बराबर आते हैं क्या? तो पहले इसको सोल्व करो। तो सोल्व करने का मतलब आपको पता है कि स्टार क्या बोलता है? तो स्टार क्या बोलता है? यहाँ क्वेश्चन में हर जगह स्टार अलग अलग बोलता है ना। तो देखो स्टार, यहाँ स्टार क्या बोल रहा है? स्टार का मतलब ये है ए और बी का क्या ले लो भाई? एलसीएम ले लो। तो यहाँ पर स्टार का मतलब क्या हो गया? पहले इस कोष्टक कॉल कर रहा हूँ ना भाई, इस कोष्टक कॉल करता हूँ। तो इसका मतलब मेरे को क्या करना है? एलसीएम लेना है। किसका? ए और बी का क्या लेना है? एलसीएम। ठीक है। और स्टार क्या लगा हुआ भाई? सी लगा हुआ है। अब इसका मतलब क्या हो गया? अरे इसका मतलब ये है कि ए और बी का पहले एलसीएम लो, फिर जो आए उसका किसके साथ? एलसीएम लो, सी के साथ। या फिर अपन ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना, ए बी सी तीनों का एलसीएम ले लो, एक ही तो बात है। अरे कोई बोले कि 5 स्टार, या मान लो 5 स्टार कितना ले लेता हूँ भाई? 5 स्टार 7 स्टार कितना ले लेता हूँ? 3 ले लेता हूँ। इस तरीके से मैंने ले लिया है ना, ऐसा ले लिया मैंने। या फिर ले लेता हूँ भाई 5 6 और 3, या चलो ठीक है वही रहने दो भाई, है ना, 5 7 और 3। अब इसका मेरे को क्या करना है? सोल्व करना है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि पहले 5 और 7 का एलसीएम लो। 5 और 7 का एलसीएम कितना आ जाएगा भाई? 35। स्टार कितना है भाई? 3। 35 और 3 का एलसीएम लोगे तो कितना मिल जाएगा आपको? तो आपको कितना मिल जाएगा भाई? 105 मिल जाएगा क्या? 3 3 9 90, 5 3 15। ठीक है, कितना मिल जाएगा भाई? 105। तो मैं ऐसे भी तो बोल सकता था कि 5 7 और 3 इन सब का एलसीएम ले लो, तो भी कितना आता? 105 ही तो आता। तो मैं ऐसा बोल देता हूँ भाई ए बी सी का एलसीएम, फिर जो है उसका सी के साथ एलसीएम लोगे। या फिर मैं क्या बोल दूँ कि ए बी सी तीनों का एलसीएम ले लो, एक ही बात है। ठीक है, तो मैं क्या बोल देता हूँ भैया? तो इसका मतलब ये हो गया कि मेरे को एलसीएम लेना है। किस किस का लेना है भाई? ए बी सी तीनों का लेना है। तो ठीक है, खत्म काम। अब ऐसे इसको सोल्व करता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई? ए तो है ही है स्टार, पहले इसको सोल्व करो, बी स्टार सी। इसका मतलब क्या हुआ? ये स्टार ये बोलता है इन दोनों का एलसीएम ले लो, बी तथा सी का क्या ले लो भाई? एलसीएम ले लो। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ? इन दोनों का स्टार क्या बोलेगा? तो इन दोनों के स्टार का मतलब क्या है? इसका और इसका क्या ले लो? एलसीएम। तो कहने का मतलब यहाँ भी क्या हुआ? यहाँ भी ये है कि ए बी सी का एलसीएम ले लो। मतलब क्या है? यहाँ भी क्या है भाई? एलसीएम लेना है किसका? ए बी सी का। तो बताओ दोनों बराबर है या नहीं? तो बिल्कुल क्या है भाई? दोनों बराबर है। अरे कोई फर्क है क्या इनमें? देखो इसमें भी क्या करना है अपने को? इसमें ही मेरे को ए बी सी का एलसीएम लेना है और इसमें ही मेरे को ए बी सी का एलसीएम लेना है। तो दोनों आंसर सेम ही तो आएंगे। तो इसका मतलब ये क्या है भाई? ये साहचर्य भी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है भाई? तो ये क्या कर रहा है? उसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अब अपन बात करें किसकी भाई? तत्समक अवयव की। तो तत्समक अवयव कैसे ज्ञात करते हैं? तो तत्समक अवयव के लिए मैंने आपको एक कंडीशन बता रखी है, बस आपको वह याद होनी चाहिए। यदि वो याद है तो इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखो कंडीशन क्या थी, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, कंडीशन क्या थी? तो कंडीशन यही थी कि यदि अपने को तत्समक अवयव निकालना होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट अपने को फाइंड आउट करना होता है, तो अपन क्या करते हैं भाई? तो उसके लिए मैंने आपको बताया था ए स्टार ई और ई स्टार ए दोनों का मान बराबर आना चाहिए। और किसके बराबर आना चाहिए? ए के बराबर आना चाहिए। ए स्टार ई करने पर भी ए आए और ई स्टार ए करने पर भी क्या है? ए आए। तो अपन इस ई को क्या बोला करते हैं भाई? तो अपन इस ई को क्या बोला करते हैं भाई? तत्समक अवयव बोला करते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट बोला करते हैं। ये लो, इसी को अपन ई को क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी एलिमेंट। लेकिन कब? जब ए स्टार ई करने पर वापस ए आ जाए या ई स्टार ए करने पर वापस ए आ जाए, तभी अपन इस ई को क्या बोलेंगे? तत्समक अवयव। और कंडीशन और क्या थी? तो उसके अलावा एक और कंडीशन थी भाई, तो वो भी आपको याद होनी चाहिए कि ये जो ए और ई जो आएगा वो किसका अवयव होगा भाई? एन का। किसका अवयव होगा? एन का। हर एक क्वेश्चन में एन का नहीं। यहां इसने क्या बोला? द्विआधारी संक्रिया किसमें भाई? एन में है। तो इसका मतलब जो अवयव लेंगे और जो उत्तर अपने को मिलेगा, जो तत्समक अवयव अपने को मिलेगा, वो भी किसमें होना चाहिए भाई? एन में ही होना चाहिए। जो मान रखोगे और जो आंसर आएगा, दोनों किसके अवयव होने चाहिए? इस एन के। यदि यहां आर बोल देता
तो मैं यहाँ क्या ले लेता भाई, आर का अवयव होना चाहिए। तो इस तरीके से अपन को करना है। तो इसके लिए मैंने शर्त आपको बताई थी कि कैसे अपन इसको सोल्व करते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या बोला था, तो एक बार तो ये ले लीजिए, मैंने ऐसे बोला था भाई कि एक बार तो इसको सोल्व कर लीजिए और एक बार इसको सोल्व कर लूंगा। दो कंडीशन लेकर के मैंने आपको बताया था। कंडीशन क्या थी, एक बार तो आपको क्या लेना भाई, ए स्टार ई बराबर ए, और एक बार क्या लेना है, तो एक बार लेना है कि ई स्टार ए बराबर क्या है, ए आए। अरे एक बार तो ए स्टार ई बराबर ए और एक बार ई स्टार ए बराबर ए आना चाहिए। यदि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो मैं बोल दूंगा उसका तत्समक अवयव निकलेगा। और यदि निकलेगा तो वो भी अपन बता देंगे। पहले अपन ये तो चेक करते हैं ना कि किसका तत्समक निकलेगा और किसका तत्समक नहीं निकलेगा, क्योंकि सभी द्विआधारी संक्रियाओं के तत्समक अवयव अपन ज्ञात कर ही नहीं सकते। कल अपन ने बताया था, कल लास्ट जो वीडियो लेक्चर था उसमें अपन ने किया था, जो प्रश्न नंबर 10 था उसमें अपन ने देखा था, प्रश्न नंबर 9 की तरह प्रश्न नंबर 10 था, उसमें यही अपन ने सीखा था कि तत्समक अवयव किसका ज्ञात कर सकते हैं। और मैंने ये भी बताया था किसका ज्ञात कर सकते हैं और ज्ञात करने के बाद क्या आएगा। तो दोनों अपन ने सीखा था। तो यहाँ अपन देखते हैं। तो पहले देखो तरीका मैंने क्या बताया था, दो मेथड मैंने समझाए थे, तो इसको सोल्व कर लीजिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये है भाई कि ए और ई का एलसीएम क्या है भाई, ए तथा ई का क्या लेना है भाई, एलसीएम लेना है। अरे स्टार का मतलब यही तो हुआ कि ए और ई का स्टार करना है। तो स्टार का मतलब, स्टार यहाँ क्या बोलता है, स्टार का मतलब ये कि इन दोनों का क्या ले लो, एलसीएम। तो स्टार किसका है, ए और ई का है। तो मैं क्या करूँगा, ए और ई का एलसीएम ले लूँगा। और इसने बोला वो किसके बराबर है, तो वो बराबर है ए के। अरे किसके बराबर है, ए के। अब आप ढूंढिए, अब आप ढूंढो, क्या ढूंढोगे कि ए तथा ई का एलसीएम क्या आना चाहिए, वापस ए आना चाहिए। बताओ ए का किसके साथ एलसीएम लूं, मतलब ये मेरे को ज्ञात करना है भाई, यही तो ज्ञात करना है। कैसे भी करके ये ज्ञात करते हैं। तो ई का मान यदि आप निकाल लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ई का मान क्या होगा। अरे बस आप इतना ढूंढ लीजिए कि ए का एलसीएम किसके साथ लूं, मतलब मेरे को क्या करना है, एलसीएम लेना किसका, ए और ई का, कि वापस क्या आ जाना चाहिए, ए आ जाना चाहिए। चलो मैं एक काम करता हूँ, आपको समझ में आ जाए तो उदाहरण लेकर के समझा देता हूँ, है ना। कैसे, अब ए का मान में क्या ले लेता हूँ, देखो ए लेना किस में से, मेरे को पता है एन में से लेना है। तो मैं ले लेता हूँ ए का मान एन में से ले लेता हूँ, कोई भी संख्या ले लो, 5 ले लेता हूँ, 6 ले लो, 7 ले लो, क्या जाता है। तो मैं क्या ले लेता हूँ भाई, 5 ले लेता हूँ। तो इसका मतलब क्या है, 5 और ई का क्या लेना है मेरे को, एलसीएम, मतलब मेरे को एलसीएम लेना है। एलसीएम किसका लेना है भाई, 5 और ई का। तो कितना आना चाहिए भाई, 5 ही आना चाहिए, या कोई और नंबर ले लो अपने हिसाब से, कुछ भी नंबर ले लो ना, एक और ले लो चाहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसी से समझा दूंगा मैं, है ना। तो देखो यहाँ समझिए कि मेरे को एलसीएम लेना है 5 और ई का, वापस क्या आना चाहिए, 5। तो बताओ ई की जगह क्या रखूँ, अब आप बताओ ई की जगह क्या रखूँ, कि 5 और क्या लूँ कि उसका एलसीएम क्या आ जाए, 5 आ जाए। देखो आप ऐसे सोचो, 5 और क्या ले लूँ भाई, 10 ले लूँ। तो इन दोनों का एलसीएम तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। आएगा क्या आंसर, नहीं आएगा। बताओ 5 और 1 का एलसीएम लूँ, अब बताओ 5 और 1 का एलसीएम लेने पर कितना आएगा भाई, 5 ही आएगा क्या, बिल्कुल आएगा। तो इसका मतलब ई का मान मेरे को मिल गया कितना, 1। चलो और उदाहरण ले लेता हूँ मैं अपने मन से, क्या ले लेता हूँ, ए का मान कितना ले लेता हूँ भाई, ए का मान ले लेता हूँ 7 ले लेता हूँ। मेरा क्या जाता है, 7 ले लेता हूँ। अरे एन में से ही तो लेना है, प्राकृत संख्या में से लेना, तो मैंने कितना ले लिया भाई, 7 ले लिया। अब 7 और एक क्या है भाई, 7 और ई, 7 और ई, तो 7 और ई का क्या लूंगा मैं, एलसीएम। तो मेरे को क्या मिलना चाहिए, वापस 7 ही मिलना चाहिए। अरे वापस वो ए ही आना चाहिए। यहाँ 5 रखा तो 5 ही आना चाहिए, 7 रखा तो 7 ही आना चाहिए। अब बताओ ई का मान कितना रखूं, कि 7 और किसका एलसीएम लूँ, आप तो ऐसे ढूंढ लो, 7 और किसका एलसीएम लूँ कि वापस 7 ही आ जाए। तो आपको ध्यान में आएगा 7 और 1 का एलसीएम कितना होता है, 7 ही होता है। अरे करके देख लो, आता है। छोटी छोटी बातें हैं, छोटी क्लासों में सीखी है आपने, है ना। तो इसका मतलब 7 और 1 का एलसीएम कितना होता है भाई, 7 ही होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो ई का मान है वो मेरे को कितना मिल गया, तो ई का मान मेरे को मिल गया 1। जो तत्समक अवयव है वो मेरे को कितना मिल गया, 1। लेकिन अभी मैं इसको तत्समक अवयव नहीं बोल सकता, क्यों, यदि इसको हल करो तो इससे भी उत्तर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। या फिर दूसरी कंडीशन भी मैंने बताई थी, दूसरा तरीका क्या था कि इसको इसमें रख के देख लो, ये सेटिस्फाई होना चाहिए। यदि सेटिस्फाई हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है, तत्समक अवयव यही है, यही तो मैंने बताया था। और सेटिस्फाई नहीं हुआ तो मैं बोलूंगा इसका तत्समक अवयव एग्जिस्ट ही नहीं करता, आइडेंटिटी एलिमेंट अपन निकाल ही नहीं सकते। अच्छा, अब कईयों के दिमाग में ये आएगा कि सर 1 ही क्यों लूँ,
5 और ए का एलसीएम ही 5 होता है क्या? आपके दिमाग में ऐसा भी तो आ सकता है कि सर एक की जगह कितना ले लो, 5 ले लो, 5 और 5 का एलसीएम भी तो 5 ही होता है। तो तत्समक अवयव कितना हो गया भाई? 5 हो गया। अच्छा देखो 7, अब आप बोलोगे सर 7 और 7 का एलसीएम कितना होता है? भाई 7 ही तो होता है, तो इसका मतलब तत्समक अवयव कितना हो गया? 7 हो गया। यहाँ तो तत्समक अवयव 5 था और 7 के लिए कितना है? 7 है। 10 के लिए फिर 10 हो जाएगा, 100 के लिए 100 हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ, यदि तत्समक अवयव का मतलब ये होता है कि वो हर एक कंडीशन के साथ सेटिस्फाई होना चाहिए। देखो यदि मैं 5 लूँ तो 5 को इसके साथ 5 के साथ फिट करोगे तब तो सही है, तब तो आपको 5 और 5 का एलसीएम क्या मिल जाएगा? 5 मिल जाएगा। लेकिन जब 7 के साथ यदि आप 5 ले लोगे तो कंडीशन सेटिस्फाई होगी क्या? अरे कंडीशन सेटिस्फाई होगी क्या? 7 और 5 का एलसीएम 7 होगा क्या? नहीं होगा। तो इसका मतलब ये 5 अपना क्या नहीं हो सकता? तत्समक अवयव नहीं हो सकता। तत्समक अवयव कौन होगा? जो हर एक कंडीशन को क्या करे? सेटिस्फाई करे। जैसे 1 है वो हर एक के साथ फिट बैठ रहा है। देखो 1 हर के साथ फिट बैठ रहा है, 5 और 1 का एलसीएम लोगे तो 5 ही आएगा, 7 और 1 का एलसीएम लोगे तो 7 ही आएगा, 17 और 1 का एलसीएम लोगे तो 17 ही आएगा। तो इसका मतलब 1 जो है वो सबके साथ फिट बैठता है और जो सबके साथ फिट बैठे वही अपने को लेना है। तो अपने ले लिया, कितना ले लिया भाई? 1। तो इसका मतलब मेरे को तत्समक अवयव का मान मिल गया, कितना मिल गया? 1 मिल गया। अब 1 को यहां रख के देख लीजिए, तो मैं 1 यहां रख देता हूं। देखो 1 को यहां रख देता हूं, तो 1 को यहां रखूंगा तो क्या बोलूंगा भाई? 1 स्टार ए बराबर ए आना चाहिए। देखता हूं, देखे ए आएगा क्या? तो देखो 1 स्टार ए का मतलब क्या हुआ? 1 और ए का एलसीएम। अरे 1 और ए का क्या लेना है अपने को? एलसीएम बराबर ए आता है क्या? आप बताओ, कोई भी संख्या लेकर के देख लो। ए का मान ले लो, मान लो कि मैंने ले लिया 13, तो 1 और 13 का एलसीएम 13 होता है क्या? आप बताओ। 1 और 13 का यदि आप क्या लोगे? एलसीएम लोगे। क्या लोगे? एलसीएम लोगे तो क्या 13 ही आता है क्या? बिल्कुल आता है। तो इसका मतलब ये कंडीशन क्या हो रही है? सेटिस्फाई हो रही है। यदि सेटिस्फाई हो रही है तो आप क्या कर सकते हो भाई? तो आप क्या कर सकते हो? बता सकते हो, क्या बता सकते हो कि इसका तत्समक अवयव कितना होगा? 1 होगा। मतलब तत्समक अवयव विद्यमान है और वो कितना है? तो वो कितना है भाई? 1 है। तो अपने को तत्समक अवयव मिल गया है। तत्समक अवयव कितना हो गया भाई? 1 हो गया। तो ये अपना क्या हो जाता है? आंसर। इसी में अंतिम क्वेश्चन है। अब इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये आपके लिए अब क्या हो गया भाई? नया क्वेश्चन हो गया है। नया क्वेश्चन क्या हो गया है? क्योंकि यहाँ पर अपने को क्या पूछा है भाई? प्रतिलोम अवयव पूछा है। क्या पूछा है भाई? प्रतिलोम या व्युत्क्रम बोल सकते हो। व्युत्क्रम और प्रतिलोम अलग अलग चीज नहीं है। चाहे प्रतिलोम अवयव पूछे, चाहे व्युत्क्रम पूछे या इनवर्स पूछे, सभी चीजें क्या है भाई? एक ही है, अलग अलग नहीं है। अब देखो मैं क्या बता रहा था, चलो देखिए। अब मैंने आपको ये बताया था कि तत्समक अवयव क्या होता है, वो अपन ने सीख लिया था। अब प्रतिलोम अवयव क्या होता है वो अपन सीखते हैं। पहले तो अपन ने ये सीखा था कि द्विआधारी संक्रिया क्या होती है, तो वो अपन ने सीखा था। फिर अपन ने ये देखा था कि तत्समक अवयव, तो तत्समक अवयव कई बार तो निकलता है, कई बार नहीं निकलता है, और जिनका निकलता है वो अपन ने निकाल लिया था। और यदि आपको पता है कि यदि तत्समक अवयव कब निकलता है तो उसके लिए कंडीशन आपको अभी लिखवाई थी, मैंने वापस साफ कर दिया तो लिख देता हूँ वापस वही में कि ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए, ये तीनों क्या होने चाहिए भाई? बराबर होने चाहिए। ये तीनों क्या होने चाहिए? बराबर। तो ई का मान, इस ई को ही अपन क्या बोलते? तत्समक अवयव। तो अपने को क्या मिल जाता है भाई? तत्समक अवयव मिल जाता है। अब तत्समक अवयव मिलने के बाद अपन क्या करेंगे? व्युत्क्रमणीय अवयव की बात करेंगे, प्रतिलोम अवयव की बात करेंगे। यदि आपको तत्समक अवयव नहीं मिला, यदि आपको तत्समक अवयव नहीं मिला तो मैं प्रतिलोम अवयव की बात नहीं करूंगा, व्युत्क्रमणीय अवयव की बात नहीं करूंगा, इनवर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इनवर्स के लिए पहली कंडीशन क्या हो जाती है भाई? तो उसके लिए पहली कंडीशन, पहली शर्त यही है कि उसका क्या निकलना चाहिए भाई? तत्समक। तो मेरे को पता चला इस क्वेश्चन के लिए मेरे को तत्समक मिल गया था। इस क्वेश्चन के लिए मेरे को तत्समक अवयव कितना मिला था भाई? तो इस अवयव के इस संक्रिया के लिए मेरे को तत्समक अवयव का मान कितना मिला था? 1। अभी बताया था, साफ कर दिया है, लेकिन आपको याद होगा ई का मान कितना आया था? 1 आया था, यहाँ लिखा हुआ था, याद आया क्या? ठीक है, तो ई का मान कितना आया भाई? 1 आ गया। हाँ, यदि ई का मान मिल गया मतलब तत्समक अवयव मेरे को मिल गया, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया, तो मैं इनवर्स भी फाइंड आउट कर सकता हूँ, व्युत्क्रम अवयव ज्ञात कर सकता हूँ। तो उसके लिए क्या करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है वो आप समझो।
ठीक है, कि मैं ये बताता हूँ व्युत्क्रमणीय अवयव कैसे ज्ञात करते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला है वो आप याद रखिएगा, है ना। फॉर्मूला क्या है, मेथड क्या है वो आप समझ लीजिए। यदि ए स्टार पी करने पर आपको क्या मिल जाए, ई मिल जाए। यदि ए स्टार पी करने पर आपको क्या मिल जाए, ई मिल जाए। यदि ए स्टार पी करने पर आपको ई मिल जाए तो इस पी को मैं क्या बोलता हूं, व्युत्क्रमणीय अवयव बोलता हूं। इस पी को क्या बोल सकता हूं भाई, व्युत्क्रमणीय अवयव, इनवर्स एलिमेंट, प्रतिलोम अवयव, कुछ भी बोल सकते हो, उसी के नाम है। ठीक है, अब ये है क्या वो आप समझिए। देखो ये ई तो आपको पता ही चल गया होगा। ई किसको बोलता हूं मैं, आइडेंटिटी एलिमेंट को, तत्समक अवयव को। एक ही संक्रिया किससे करवाऊं, अरे इसका मतलब ये है कि एक ही संक्रिया किससे करवाऊं कि मेरे को क्या मिल जाए, तत्समक अवयव मिल जाए, ई मिल जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। तो इस अवयव को यदि ये आप अवयव ढूंढ लोगे तो इसी को मैं क्या बोलूंगा, प्रतिलोम अवयव। क्या बोलूंगा भाई, प्रतिलोम अवयव। पी भी बोल सकते हो, बुक में इसको बी भी लिखा हुआ होता है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई गलती नहीं होगी, जो आपकी इच्छा है। अरे जरूरी थोड़ी जो वो देगा वो ये अपन मानेंगे। ये तो एक क्या है, अपने पास वेरिएबल है, एक चर है, तो चर अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं। तो मैंने क्या मान लिया भाई, पी मान लिया, प्रतिलोम अवयव को। अब देखो इस पी का मान कैसे भी करके अपने को ज्ञात करना है, बात खत्म। अब ऐसा भी नहीं है कि हर बार पी का मान निकल जाएगा। अरे ऐसा थोड़ी था हर बार तत्समक निकल रहा था, तत्समक भी हर बार नहीं निकल रहा था। ऐसे ही प्रतिलोम भी हर बार नहीं निकलता है, हर एक चीज का प्रतिलोम नहीं निकलता है, कईयों का निकलता है, कईयों का नहीं निकलता है। अब देखो यदि, लेकिन इसने बोला है कि एन में से कौन से अवयव संक्रिया के लिए व्युत्क्रमणीय है, मतलब किस किस का व्युत्क्रम निकल सकता है, इसने ये पूछा है। और इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि एन में से, एन मतलब ये जो इसने द्विआधारी संक्रिया बोला था, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, इनमें से किस किस का व्युत्क्रम ज्ञात अपन कर सकते हैं। तो पहले तो आप ये समझिए ये है क्या। तो इसको मैं बताता हूँ आपको कि ये फॉर्मूला यूज लेना है, कैसे लेना है। तो आपको ये तो लगा लेना है पहले, व्युत्क्रमणीय अवयव के लिए क्या होता है भाई, ए स्टार पी बराबर ई होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, ए स्टार पी का मतलब क्या हुआ यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए। तो इस क्वेश्चन के लिए स्टार का मतलब ये इन दोनों का एलसीएम लेना है। तो ऐसे ही मैं यहाँ क्या करता हूँ, मेरे को एलसीएम लेना है। एलसीएम लेना है किस किस का, ए और पी का। अरे चाहे हिंदी में लिख लो चाहे इस तरीके से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, केवल लैंग्वेज तो चेंज की है मैंने। चाहे ऐसे लिख लो ए तथा पी का, ए तथा पी का एलसीएम, या फिर ऐसे लिख लो ए और पी का क्या है, ये एलसीएम ही तो है, एक ही बात है ना, बराबर में ई। ई का मान मेरे को मिल गया, कितना मिल गया भाई, 1। अब आप देखो ए का मान कितना लूं, चलो पहले आपको एक चीज बताता हूं, समझिएगा, बड़े ध्यान से समझिएगा ना, है छोटी सी चीज आपको आती है, लेकिन ये अप्लाई कैसे करना तो वो आप समझिए। देखो आप ये बताओ, 5 और 7 का एलसीएम लोगे, 5 और 7 का एलसीएम लो तो कितना मिलेगा, तो आपको ध्यान आएगा 35। यदि आप एलसीएम लो, किसका लो भाई, तो आप एलसीएम लो 5 और 10 का, तो एलसीएम कितना आएगा भाई, तो एलसीएम आएगा 10। आप लो एलसीएम लो, एलसीएम किसका लो, अब आप बोलोगे क्या कर रहे हो सर, एक बार देखो एलसीएम लो 5 और 5 का, तो आंसर क्या आएगा भाई, 5 आएगा। क्या आएगा, 5 आएगा। मैंने क्या किया है, ये 3 तरीके क्या बताते हैं अपने को, तो 3 तरीके यही बताते हैं कि यहाँ पर तो क्या है भाई, अलग अलग है, दोनों संख्याएं अलग अलग है, इनमें कोई संबंध है ही नहीं, इनमें कोई संबंध है ही नहीं। यहाँ देखो, यहाँ दोनों संख्याएं बराबर है, ये दोनों संख्याएं क्या है, बराबर है। यहाँ पर क्या है, 5 के पाड़े में क्या आता है भाई, 10 आता है, मतलब 5 का गुणज है, 5 का मल्टीपल कौन है भाई, 10 है। 5 गुणा 2 करोगे तो कितना आ जाता है, 10 आ जाता है। तो इन तीनों में यदि आप ध्यान लगा करके समझोगे, तो ध्यान लगा करके समझोगे तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ देखो यदि कोई दो संख्याएं सेम है तो उनका एलसीएम वही होता है। 5 5 है तो एलसीएम भी कितना होगा, 5 होगा। दूसरी चीज, यदि एक संख्या दूसरे की गुणज है, एक संख्या दूसरे की गुणज है, तो वही अपना क्या हो जाता है भाई, आंसर। देखो या तो आंसर क्या होगा, दोनों सेम है तो वही आंसर होगा। देखो या दोनों क्या है, अलग अलग है, लेकिन 5 के पाड़े में कौन आता है भाई, 10 आता है, तो इसका आंसर क्या हो गया, 10 आ गया। और इसका आंसर क्या हो गया भाई, 10 हो गया। ठीक है, ऐसे ही मान लो कि 5 गुणा 15, सॉरी 5 और 15 लोगे तो भी उसका आंसर क्या आएगा भाई, 15 आएगा। मतलब या और यदि दोनों अलग अलग है तो उनका एलसीएम कितना आ गया भाई, 35 आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि यदि दोनों संख्याएं सेम है तो उत्तर वही संख्या हो जाती है, और यदि दोनों संख्याएं एक दूसरे की गुणज है,
दोनों संख्या एक दूसरे की गुणज नहीं, एक संख्या दूसरे की गुणज है तो ये जो बड़ी वाली संख्या है वो अपना क्या हो जाता है, एलसीएम। इनमें से बड़ी वाली संख्या अपनी क्या हो गई, एलसीएम हो गई। और दोनों संख्या अलग अलग है तो इन दोनों से भी बड़ी संख्या, इन दोनों से भी बड़ी संख्या, न तो ये न ये, इन दोनों से भी बड़ी संख्या अपना क्या हो गई भाई, एलसीएम हो गई। दोनों से बड़ी संख्या अपना क्या हो गई, एलसीएम हो गई। मतलब एलसीएम हमेशा बड़ी संख्या होती है। कभी कभी तो ये होता है इन दोनों से भी बड़ी, कई बार तो बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या आ जाती है। मतलब होता क्या है, इन दोनों से ही बड़ी संख्या होती है। कई बार क्या होता है, इन दोनों में से जो बड़ी संख्या होती है वो अपना एलसीएम हो जाता है ना। और कई बार क्या होता है, सेम होता है तो वही अपना क्या हो जाता है, एलसीएम हो जाता है। अब यहां समझिए, मतलब मेरे को यदि एलसीएम चाहिए, एलसीएम कितना चाहिए, एक चाहिए मेरे को। मैंने ये बोला कि ए और पी का एलसीएम एक है, तो इसका मतलब या तो जो दो संख्याएं हैं, अरे यदि मेरे को एलसीएम कितना चाहिए भाई 35, तो इसका मतलब वो संख्याएं क्या है, वो संख्या क्या है, दोनों से छोटी है। या मैं उदाहरण दूसरा ले लेता हूँ भैया, उदाहरण दूसरा ले लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। क्या समझ में आ जाए, मैं क्या ले लेता हूँ भाई 2 और 5, तो यहाँ से आपको एलसीएम कितना मिलेगा 10। अरे अलग अलग संख्याएं हैं लेकिन एलसीएम कितना आ रहा है 10। यहाँ कितना ले लेता हूँ भाई 10 10 ले लेता हूँ, तो एलसीएम कितना आएगा 10। अब आप यहाँ से समझोगे तो आपको पता चलेगा मेरे को ये एलसीएम 10 लाना है, एलसीएम कितना लाना है 10। तो इसका मतलब क्या होगा, या तो दोनों संख्या सेम होगी, या तो दोनों संख्या सेम होगी, या इन दोनों में से एक संख्या बड़ी होगी जो कितनी है 10 है, या फिर क्या होगा, इन ये जो 10 है ये 10 कैसे आया होगा, इससे भी दोनों संख्याएं क्या है, छोटी है। अरे 10 से ये दोनों संख्याएं क्या है, छोटी है। अब मैं बोलूं कि यदि एलसीएम एक आया है तो पहले वाली कंडीशन लीजिए, ये वाली कंडीशन लीजिए, तो इसका मतलब इस वाली कंडीशन से क्या होगा, यदि ये दोनों अलग अलग है, यदि ये दोनों अलग अलग है तो क्या होगा, यदि अलग अलग है तो ये संख्याएं, तो ये जो संख्याएं हैं वो क्या होगी, एक से छोटी होगी। अरे यदि अलग अलग है तो 10 से छोटी तो है दोनों, तो यदि दो संख्या अलग अलग है तो एक से छोटी, तो एक से छोटी संख्या पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि अपने को प्राकृत संख्या लेनी है। प्राकृत संख्या शुरू ही कहाँ से होती है, एक से, तो एक से छोटी संख्या में ले ही नहीं सकता। फिर ये वाली कंडीशन लेते हैं, यदि 10 है तो यहाँ क्या ले लेता हूँ 10, यदि 1 है तो यहाँ क्या ले लेता हूँ भाई 1 ले लेता हूँ, कोई सी भी ले लो, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो 1। अच्छा यदि ये 1 ले लिया तो बताओ एलसीएम 1 यदि आ रहा है, मैंने क्या लिया, यहाँ 10 लिया तो यहाँ 10। अब ये क्या है, 10 से छोटा है तो 1 से छोटी संख्या कोई ले सकता हूँ क्या, मैं नहीं ले सकता। तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है भाई, गड़बड़ हो रहा है, तो ये नहीं हो सकता। ये संभव कब है, देखो दोबारा बता देता हूँ भाई, मैं दोबारा लिख देता हूँ। ए और पी का एलसीएम मेरे को 1 लाना है, तो ये संभव कब है, तो ये संभव तभी है जब ए का मान भी कितना हो, 1 हो, और पी का मान भी कितना हो भाई, 1 हो, तभी 1 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, 1 आएगा। सभी चीज़ों पर आप वापस भूल जाइए, जो मैंने कंडीशन बताइए आप इतना समझ लीजिए कि ए और पी का एलसीएम मेरे को कितना लेना था भाई, 1 लेना था। देखो व्युत्क्रमणीय अवयव के लिए मैंने क्या बोला, कंडीशन ये हमेशा याद रखनी है कि ए स्टार पी करने पर यदि ई आ जाए तो इस पी को मैं क्या बोलूँगा, व्युत्क्रमणीय अवयव बोलूँगा, इनवर्स एलिमेंट अपन इसको बोलते हैं। तो ए स्टार पी क्या है, तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों का क्या लेना है, एलसीएम। ई का मान आ ही गया था, 1 आ गया, तो इसका मतलब ए और पी का एलसीएम 1 आना चाहिए। तो ये कब संभव है, ये तभी संभव है जब ए का मान भी 1 हो और पी का मान भी 1 हो, इसके अलावा कभी संभव नहीं होगा। अरे पॉसिबल ही नहीं है। कोई दो संख्या ऐसे लेकर के आप बता दो जिनका एलसीएम 1 आ जाए, एचसीएफ की बात नहीं हो रही है, एलसीएम 1 आ जाना चाहिए, तो बताओ कि 1 और 1 का एलसीएम ही 1 होगा। तो बताओ क्या, बताओ क्वेश्चन क्या पूछा था, एन में कौन से अवयव संक्रिया के लिए व्युत्क्रम है, मतलब किसका व्युत्क्रम मैं निकाल सकता हूं, तो मेरे को यहां पता चला। अरे मतलब कौन से अवयव, मतलब रखना जो है, अरे अवयव पूछ रहा है तो इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है भाई, 1 की, मतलब किसका व्युत्क्रम आप निकाल सकते हो। तो यहाँ देखो ए का मान कितना है भाई, 1 है, तो किसका व्युत्क्रम ज्ञात कर सकते हैं भाई, 1 का व्युत्क्रम अपन यहाँ क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। 2 का व्युत्क्रम मैं नहीं निकाल सकता, क्यों नहीं निकाल सकता, क्योंकि 2 और 1 का एलसीएम 1 नहीं होता। 3 का भी नहीं निकाल सकता क्योंकि 3 और 1 का एलसीएम 1 नहीं होता, नहीं होता तो नहीं होता। तो इसका मतलब औरों के व्युत्क्रम अपन ज्ञात नहीं कर सकते। व्युत्क्रम केवल और केवल किसका निकलेगा, यहाँ पर 1 का। अरे चाहे देख लो 5 के लिए व्युत्क्रम निकलेगा नहीं, 5 और किसका एलसीएम लूं कि क्या आ जाए, 1 आ जाए, संभव है क्या, बताओ 5 और किसका एलसीएम लूं 1 आ जाए। आप संख्या यदि बता दोगे तो आपको एक प्राइज मिलेगा। तो लेकिन प्राइज मिलेगा कहाँ से, है ना, क्योंकि ऐसी कोई संख्या आपको मिलेगी नहीं। अरे 5 और किसका एलसीएम ले सकते हो, अरे 5 और किसका एलसीएम लोगे कि 1 आ जाए, कभी नहीं आएगी ऐसी संख्या। तो इसका मतलब केवल और केवल अपन किसके लिए व्युत्क्रम बता सकते हैं, केवल और केवल 1 के लिए व्युत्क्रम बता सकता हूँ, क्योंकि 1
और किसका एलसीएम लूँ कि एक आ जाए, तो मेरे को पता है 1 और 1 का एलसीएम कितना हो जाता है 1। और इस 1 के लिए यदि ये पूछे कि प्रतिलोम अवयव बताओ, व्युत्क्रमणीय अवयव बताओ, पूछा नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ, यदि पूछे व्युत्क्रमणीय अवयव बताओ तो इस 1 के लिए व्युत्क्रमणीय अवयव क्या हो जाएगा, वो भी 1 ही हो जाएगा। तो ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर। लेकिन अभी इस क्वेश्चन के लिए आंसर कौन सा हो गया भाई, ये वाला 1 हो गया, ये वाला 1 है ना। तो ये क्या हो गया अपना क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए प्रश्न नंबर 8। अब ये जो प्रश्न नंबर 8 है इसने क्या बोला है भाई, एन में क्या है, एन में, एन का मतलब प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से ना। ए स्टार बी बराबर क्या बोल रहा है, ए तथा बी का HCF सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है, बस LCM की जगह यहाँ क्या आ गया, HCF आ गया, मेस आ गया। वहाँ तो LCM था, यहाँ HCF है, मतलब मेस है। तो इसने बोला ए स्टार बी का मतलब ये है कि ए और बी का, इन दोनों का क्या ले लो भाई, HCF ले लो। तो ये बोला परिभाषित संक्रिया है, क्या स्टार क्रमनिय में है, तो ये तो आप खुद ही कर लोगे, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह करना है। अरे ए स्टार बी का मतलब ए तथा बी का एलसीएम, यदि बी स्टार ए करोगे तो बी और ए का एलसीएम, अरे चाहे 5 और 10 का एलसीएम, सॉरी एलसीएम नहीं, यहाँ क्या है HCF, पिछले वाला क्वेश्चन याद रह गया है ना। तो देखो चाहे 5 और 6 का HCF ले लो, चाहे 6 और 5 का ले लो, उल्टा कर लोगे तो भी क्या फर्क पड़ेगा, 10 और 15 का HCF बोलो, चाहे 15 और 10 का HCF बोलो, दोनों क्या आएंगे, सेम ही आएंगे। तो इसका मतलब ये क्या है, क्रमनिय में आप लिख लेना, ठीक है। किस तरीके से लिख लोगे मैंने पिछले क्वेश्चन में बता दिया है। और क्या साचरीय है क्या, तो बिल्कुल ये क्या है, साचरीय भी है। अरे ए स्टार बी स्टार सी, मैंने बताया था ना, ए और बी का HCF, फिर जो आएगा उसका किसके साथ, सी के साथ। इसका मतलब तीनों का क्या लेना है, HCF ही लेना है, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह करना है। बस आपको क्या करना है, HCF की जगह क्या लगा देना है, LCM लगा देना है, तो उत्तर आ जाएगा। तो ये क्रमनिय में भी होगा और साचरी भी होगा। तो फिर बाद में मैंने क्वेश्चन लिखा क्यों है, इतनी मेहनत क्यों की है, तो इतनी मेहनत केवल और केवल मैंने तत्समक अवयव के लिए की है कि तत्समक अवयव निकलेगा या नहीं निकलेगा, तो वो अपने को यहाँ देखना है। तो देखो कैसे ज्ञात करें, यहाँ पर इसने क्या बोला है भाई, तो यहाँ इसने बोला है क्या n में, मतलब प्राकृत संख्या में इस संक्रिया के लिए तत्समक अवयव का अस्तित्व है क्या। इसका मतलब ये पूछना चाह रहा है कि तत्समक अवयव ज्ञात कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बस इतना ही पूछना चाह रहा है कि तत्समक अवयव निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते। तो देखिए, तो उसके लिए मैंने आपको तरीका बताया है, एक ही कंडीशन अप्लाई करनी है कि ए स्टार ई करने पर वापस क्या आ जाए, ए, या फिर ई स्टार ए करने पर भी क्या आ जाए, ए आ जाए। तो इस ई को मैं क्या बोल दूंगा, यदि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो ई को मैं क्या बोल दूंगा भाई, तत्समक अवयव बोल दूंगा, मतलब उसका तत्समक अवयव ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले इससे सोल्व करता हूँ, पहले इससे सोल्व करता हूं। तो इससे सोल्व करूंगा तो इसका मतलब क्या है भाई, ए स्टार ई का मतलब क्या है, इन दोनों का स्टार क्या बोलता है, तो इन दोनों का स्टार ये बोलता है कि इन दोनों का क्या ले लो भाई, HCF ले लो। तो इसका मतलब मेरे को क्या लेना है भाई, HCF लेना है। किसका लेना है, ए और ई का। अरे किसी भी तरीके से लिखो, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। अब आप समझिए ई का मान कितना आएगा, ई का मान कितना आएगा वो आप समझ लीजिए। तो देखो कैसे, कोई संख्या लेकर के करोगे ना तो आसानी से पता चल जाएगा। उदाहरण लेकर के कर लो, मैं किसका मान ले लेता हूँ, अपने मन से किसका मान ले लेता हूँ भाई, ए का, क्योंकि मैं ए का ही ले सकता हूँ, ई का तो ले नहीं सकता। क्यों, कारण क्या है, ई तो अपने को निकालना होता है, रख करके क्या देखते हैं भाई, ए रख करके देखते हैं, क्योंकि ए अपने पास में दिया हुआ होता है, क्योंकि ए किसका अवयव मेरे को पता है, एन का अवयव है। तो एन में से कुछ भी ले लो, चाहे 5 ले लो, चाहे 7 ले लो, चाहे 8 ले लो। मैं क्या लेकर के बता देता हूँ भाई आपको, 5 लेकर के बता देता हूँ। तो 5 लेकर के बताऊँ तो 5 और किसका एल्स, मतलब सॉरी 5 और किसका HCF लूँ कि क्या आ जाए, वापस 5 ही आ जाए। अरे 5 रखने पर वापस 5 ही आ जाए, कहने का मतलब ये है। तो बताओ 5 का किसके साथ HCF लूँ, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये तो पता होगा ना आपको, ठीक है। HCF कैसे निकालते हैं। अब बताओ 5 और किसका HCF लूँ कि 5 ही आ जाए, तो आपको ध्यान आएगा, फटाफट ध्यान आएगा कि 5 और 5 का HCF कितना हो गया भाई, 5 हो गया, ठीक है। अब बताओ ऐसे भी तो बोल सकता हूँ, ऐसे ही थोड़ी 5 थोड़ी, आप बोलोगे 5 और 10, तो इसका HCF भी क्या होगा, 5 ही होगा, चाहे निकाल करके देख लो। HCF क्या होता है, में से क्या होता है आपको पता होगा कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो 5 और 10 का HCF कितना हो जाएगा भाई, 5 ही होगा। यदि आप बोलोगे 5 और 15 का HCF तो भी आपको कितना मिलेगा, 5 ही मिलेगा। आप बोलोगे 5 और 150 का HCF तो भी आपको कितना मिलेगा, 5 ही मिलेगा। तो इसका मतलब इसका कोई फिक्स उत्तर आया क्या,
चलो ठीक है, यहाँ तो मान लेता हूँ मैं, यहाँ तो मान लेता हूँ। क्या मान लिया मैंने कि 5 का कितना हो गया भाई, 5 हो गया, या फिर क्या मान लिया, 10 मान लिया, या 15 मान लिया। चलो कोई दूसरी संख्या लूँ मैं, 3 और किसका HCF लूँ, 3 और किसका HCF लूँ कि वापस 3 ही आ जाए HCF। मतलब जो इसमें हो वो इसमें रखना पड़ेगा, ध्यान रखना, क्योंकि मैंने बोला था तत्समक हमेशा क्या होता है, समान होता है। सभी अवयवों के लिए तत्समक क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो आप रख करके देखिए, बताओ क्या रखूँ यहाँ। तो मेरे को ध्यान आएगा कि यदि 5 इसमें रख दिया, 5 इसमें रख के देखूं तो 3 और 5 का HCF तो 3 होता ही नहीं है, तो इसका मतलब गलत है। मतलब मेरे को फिक्स मान मिलेगा नहीं। आप तो ये ध्यान रखो कि 5 और 5 का HCF भी 5, 5 और 15 का HCF भी 5, 5 और 150 का HCF भी 5, 5 और 15 को 5 और 1500 का HCF भी 5। इसका मतलब मेरे को कोई फिक्स संख्या यहाँ मिल रही है क्या, नहीं मिल रही। यहाँ तो अनंत संख्या मेरे को मिल जाएगी। तो इसका मतलब ई का मेरे को फिक्स मान मिल ही नहीं रहा। ई का मेरे को क्या नहीं मिल रहा भाई, फिक्स मान नहीं मिल रहा। तो मैं क्या बोल दूंगा कि इसका तत्समक अवयव विद्यमान नहीं है, इसकी अपने को आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, इतने से ही अपने को पता चल जाएगा कि इस संक्रिया के लिए तत्समक अवयव का अस्तित्व नहीं है, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। ये पूछ रहा था, इज आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट, सो आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पर जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। बस अपने को इतना समझ रहा था, क्यों नहीं करता वो भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ई का मेरे को फिक्स मान नहीं मिल रहा है। अलग अलग रखने पर भी क्या हो रहा है, वही उत्तर आ रहा है, कोई फर्क पड़ा ही नहीं। अरे 5 रखा तो भी अच्छी है, 500 रखोगे तो भी अच्छी है, 5,000 रखोगे, 10,000 रखोगे, 1,00,000 रख दो तो भी उत्तर 5 ही आएगा। तो इसका मतलब फिक्स मान मेरे को नहीं मिला, तो इसका अस्तित्व तो नहीं होगा तत्समक अवयव का। तो बस ये अपना क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। बात करें प्रश्न नंबर 11 की, प्रश्न नंबर 9, 10 मैंने आपको करवाई दिया था, और प्रश्न नंबर जो 11 है मोस्ट क्वेश्चन है भाई, और सबसे डिफरेंट क्वेश्चन है। सबसे डिफरेंट क्वेश्चन इसलिए भी क्योंकि इतनी देर अपन जो संक्रिया कर रहे थे वो केवल और केवल 2 अवयवों की कर रहे थे। यहाँ पर देखो स्टार को यदि आप देखोगे तो स्टार के इधर भी 2 अवयव और इधर भी 2 अवयव, मतलब कितने अवयव हो गए भाई, 4 अवयव हो गए। तो 4 का स्टार कैसे ज्ञात करोगे, संक्रिया कैसे लगाओगे, तो कंफ्यूज हो जाते हैं, बड़ी दिक्कत भी होती है, मेरे को ध्यान में है। लेकिन बिल्कुल आसान है, समझिए। देखो ये क्या है, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ये क्या बोलना चाहता है। देखो पहले मैं शुरुआत से ही शुरू करता हूँ, कैसे कैसे इसने क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, बस वहीं से अपन शुरुआत कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में बोला है कि माना कि a बराबर n क्रॉस n, ए का मान क्या है भाई, n क्रॉस n। अब आपको पता है n तो क्या होता है, n का मतलब क्या है भाई, प्राकृत संख्याएं हैं, 1 2 3 इस तरीके से चल रहा है भाई। और n दूसरा n भी यही होगा, 1 2 3 डेढ़ अनंत तक चल रहा है भाई, है ना। यदि मैं क्या करूँ भाई, इसने बोला जो a का मान है, a का मान है वो क्या है भाई, n क्रॉस n है। तो n क्रॉस n करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आप तो पहले ये बताओ। n क्रॉस n करोगे तो n क्रॉस n का मतलब एक अवयव इसमें इसे एक अवयव इसमें, मतलब कार्तीय गुणन करना है मेरे को। कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने 11th क्लास में किया था, तो कैसे किया था, 1,1, अरे इसे तो लिखोगे भाई 1,1, फिर 1,2, फिर 1,3, अरे पहले 1 का सबके साथ ले लो, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, चलता जाएगा, खत्म ही नहीं होगा। फिर कहाँ से शुरू करोगे भाई, 2 से, मतलब 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,100, 2,1000 चलता जाएगा, ये भी खत्म नहीं होगा भाई, अनंत तक चलता जाएगा। फिर 3,1, 3,2, 3,3, तो इस तरीके से अपने को चलते जाना है। मतलब इसमें भी अनंत संख्याएं हैं, बहुत बड़ा समुच्चय है ये जो a है। अब इसके अंदर देखो, अब कोई बोले कि ये क्या है, एक अवयव है, ये पूरा का पूरा ही क्या है, एक अवयव है। किसका अवयव है भाई, a का। ये भी क्या है भाई, एक अवयव है a का, ये भी अवयव है किसका है, a का। इसका मतलब यहाँ पर एक ही अवयव में, जैसे मैं ये बोलूँ ये एक ही अवयव है, ये पूरा का पूरा क्या है, एक ही अवयव है, वो किसका है, a का है। लेकिन इस एक ही अवयव में कितनी संख्याएं हैं भाई, 2 संख्याएं हैं। इतनी देर क्या हो रहा था कि कोई भी एक समुच्चय ले रहे थे, उसमें केवल सिंगल अवयव थे, सिंगल अवयव थे। यहाँ पर क्या है, अवयव तो है, सिंगल ही है, लेकिन इसमें भी कितनी संख्या है भाई, 2 संख्याएं हैं। इस अवयव में भी कितनी संख्या है भाई, 2 संख्याएं हैं। इस अवयव में भी कितनी संख्याएं हैं, 2 संख्याएं हैं। ये अवयव तो एक ही है पूरा, लेकिन इसमें संख्याएं कितनी है, 2। और आपको ये भी पता है कि ये जो पहली वाली संख्या है
वो किस में से लिया है मैंने, एन में से, और ये बाद वाला किस में से लिया है, एन में से। कोई फर्क पड़ा क्या, चाहे एन, अरे मतलब ये दोनों मेरे को किस में से लेना है भाई, एन में से ही लेना है। मतलब पहली वाली संख्या भी प्राकृत संख्या होनी चाहिए और दूसरी वाली संख्या भी प्राकृत संख्या होनी चाहिए, चाहे कुछ भी लो। जैसे इसमें कहीं ना कहीं आपको क्या मिलेगा भाई, 5,7 भी मिलेगा, 8,1000 भी मिलेगा। अरे मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा। कहीं आपको ये मिलेगा क्या भाई 1.5,7 मिलेगा क्या, तो ये नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये 1.5 आ गया। पॉइंटों वाली संख्या प्राकृत संख्या में थोड़ी होती है, नेचुरल नंबर में थोड़ी होता है। इसमें तो ओनली 1 2 3 4 5 इसी तरीके से चला जाता है। तो इसका मतलब पॉइंटों वाली संख्या अपन नहीं ले सकते, केवल और केवल क्या ले सकते हैं, पहली वाली संख्या और बाद वाली संख्या। मैं लूंगा किस में से, एन में से, बस इतना ध्यान रखना है। अब इसने आगे क्या बोला है, देखो ये अपन ने समझ लिया ये क्या है। अब आगे समझो भाई कि ए में, मतलब जो संक्रिया होगी वो किसमें है भाई, ए में है। अभी इस ए का मतलब आपको मैंने बता ही दिया कि इस ए का मतलब क्या है, तो ए का मतलब ये है। तो इसका मतलब इसी में से कितने अवयव उठाने हैं भाई, 2 अवयव। अरे संक्रिया के लिए कितने अवयव होने चाहिए, 2 अवयव। मान लो कोई से भी 2 उठा लिए, एक तो ये उठा लिया और एक ये उठा लिया, तो देखो ये अवयव उठाओगे तो इस एक अवयव में ही कितनी संख्याएं हैं। अरे कोई एक अवयव उठाया, कोई भी एक अवयव उठाया तो उसमें भी कितनी संख्या है भाई, 2 संख्याएं तो है स्टार। और कोई दूसरा अवयव उठाया, अरे जैसे एक तो ये रहा अवयव और एक दूसरा अवयव, तो ये भी किसका अवयव भाई, एन का, ये भी किसका अवयव है, एन का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों के बीच में एक तो ये अवयव और एक ये अवयव, अरे एलिमेंट एक तो ये रहा और एक ये रहा, इन दोनों के बीच में स्टार है। तो इसका मतलब ये भी किसका अवयव है भाई, ए का, और ये भी किस में से लेना है भाई, ए में से। अब देखो ए में आप देखोगे तो सभी चीजें ए कोमा बी के रूप में ही दिखाई देगी। देख लो चाहे ए कोमा बी, बस यहाँ ए का मान 1 है, बी का मान 1, ए का मान 1, बी का मान 2, ए का मान 1, बी का मान 3, ए का मान 5, बी का मान 7। ऐसे ही सी कोमा डी, जैसे यहाँ आप देखोगे तो ये सी का मान कितना हो गया भाई 5 और डी का मान कितना हो गया 7। मतलब इस तरीके से लेना है अपने को ना, कि कोई भी 2 अवयव लेंगे तो एक अवयव में ही 2 संख्याएं हैं, इस प्रकार से अपने को लेना है। तो इसने बोला क्या है, यदि इन दोनों का मेरे को क्या करना है भाई, स्टार करना है, तो इसका मतलब ये है कि पहले वाला जोड़ लो, अरे पहले वाला जोड़ लो, ए और सी को जोड़ लो, कोमा जो बाद में है उनको जोड़ लो, और जो बच गए ना उनको जोड़ लो, बी और डी को जोड़ लो, बस खत्म, इतना ही तो है। अरे जैसे कहीं पर आ गया, मैं ले लेता हूँ भाई एक, तो क्या ले लेता हूँ भाई 1,3 और स्टार क्या ले लेता हूँ 5,7। अरे कोई 2 अवयव ले लिए मैंने, कोई भी 2 अवयव उठा लिए, कोई भी 2, किस में से, ए में से। तो ए में से कोई भी 2 अवयव उठाए। तो अब बताओ इन दोनों का स्टार क्या बोलेगा, इसका स्टार क्या बोलेगा। तो इन दोनों का स्टार ये बोलता है कि पहले वाली संख्या जोड़ लो। तो पहले वाली संख्या जोड़ोगे तो कितना हो गया भाई 6, और जो बच गई वो जोड़ लो, बाद वाली 3 और 7 कितना हो गया 10। तो इसका आंसर हो गया ये। मतलब इस तरीके से ये बोलना चाह रहा है कि यदि स्टार है तो पहले वाली संख्या जोड़ लो और बाद वाली संख्या जोड़ लो। तो अपन ऐसा काम ही करेंगे। तो ये बोल रहा है कि सिद्ध करो कि ये क्रम विनिमय है और साचर्य है, ये मेरे को क्या करना है, सिद्ध करना है। तो अपन क्या कर लेते हैं भाई, सिद्ध कर लेते हैं। कैसे सिद्ध करते हैं, तो आपको पता है कि यदि मेरे को कभी भी क्रम विनिमयता सिद्ध करनी है, कर देता हूँ एक बार साफ इसको, बस एक बार याद रखिएगा यहाँ मैंने क्या लिखा था, जो समझाया था वो एक बार आप याद जरूर रखना, है ना, ताकि अपने काम आएगा इसमें, है ना। तो देखो अब मैं करता हूँ, क्या करता हूँ, आपको क्रम विनिमयता के लिए मैंने क्या बताया था, यदि ए स्टार बी बराबर क्या है, यदि ए स्टार बी किसके बराबर आ जाए भाई, बी स्टार ए के बराबर आ जाए, तो उसको अपन क्या बोलते हैं भाई, क्रम विनिमय बोलते हैं। अरे ऐसा ही तो बोला था, यदि ए स्टार बी और बी स्टार ए दोनों बराबर आ जाए तो वो क्या होता है, क्रम विनिमय। तो कहने का मतलब क्या है, आप ऐसा समझो, स्टार के आगे, अरे स्टार से पहले क्या है ए और बाद में क्या है बी, यदि आप इनको क्या कर दो, उल्टा कर दो, उल्टा करके फिर आप क्या निकालो, उनका स्टार निकालो, यदि सेम आ जाए तो क्रम विनिमय होगा। ये मैंने इसलिए बताया है क्योंकि यहां पर सिंगल अवयव की बात ही नहीं हो रही, यहां तो किसकी बात हो रही है भाई, इसकी बात हो रही है। देखो किसकी, यहां पर क्या भाई कि ए कोमा बी स्टार सी कोमा डी, यदि ये और मैं इसको आगे पीछे कर देता हूँ भाई, आगे पीछे करूंगा तो सी कोमा डी पहले और ये बाद में ए कोमा बी, इनका स्टार, यदि इन दोनों का स्टार क्या आ जाए बराबर। अरे मैंने केवल और केवल क्या किया है, ये जो आगे था उसको बाद में, जो बाद में था उसको पहले। यदि इन दोनों के जो मान आएंगे, इन दोनों के जो मान आएंगे यदि वो बराबर है तो वो क्रम विनिमय होगा। तो देखो कैसे, तो पहले इन दोनों का स्टार क्या बोलता है भाई, इसका स्टार करूंगा तो इसका मतलब पहले वाला जोड़ लो तो ए प्लस सी,
और बाद वाला जोड़ लो डी प्लस बी, ये तो हो गया बी प्लस डी। अब यहाँ देखो इन दोनों का स्टार क्या बोलेगा भाई, तो इन दोनों का स्टार ये बोलता है जोड़ लो, पहले वाला जोड़ लो तो सी प्लस ए, कोमा बाद वाला जोड़ लो डी प्लस बी। अब आप एक चीज़ ये बताओ, सी कोमा डी स्टार ए कोमा बी तो ये है ही है, बराबर सी प्लस ए को क्या मैं ए प्लस सी लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। डी प्लस बी को अपन क्या लिख सकते हैं? बी प्लस डी लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आप ये देखोगे, यदि आप ध्यान से समझोगे और ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा। तो ये तो किसके बराबर हो गया भाई? ये तो इसके बराबर ही हो गया। देखो ए प्लस सी कोमा बी प्लस डी किसके बराबर है? इसके बराबर ही तो है, ए कोमा बी स्टार सी कोमा डी। तो बताओ ये बराबर हो गए कि नहीं हो गए? अरे आगे पीछे करने पर कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा। इसका मतलब ये क्या है? क्रम विनिमय है तो लिख देना। सो इट्स ए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो इट्स ए कम्यूटेटिव, बस इतना आपने को लिखना है कि यह क्या है? क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ठीक है, तो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। नंबर 2 साचर्यता। ये आप अच्छे से देखो है ना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा क्या लगता है? लेंथी लगता है, प्रोसेस लेंथी लगती है, लेकिन कोई ज़्यादा लेंथी नहीं है। देखो समझो, बड़ा ही मजा आएगा भाई साचर्यता करने में। अरे बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, देखिएगा कैसे सोल्व करते हैं भाई। साचर्यता कैसे सोल्व करते हैं? कईयों की दिक्कत रहती है, लेकिन बड़े मज़े से अपन सोल्व कर लेंगे। यहाँ पर क्या है भाई, साचर्यता कैसे सोल्व करते हैं? तो उसके लिए आपको पता है ना, 3 अवयव लेते हैं, ए बी सी। तो इनका स्टार देखते हैं अपन, ए बी सी का स्टार। एक बार तो पहले वाले 2 के कोष्टक लगा लो और एक बार बाद वाले 2 के कोष्टक। ऐसे यदि मैं 3 अवयव लेता हूँ, अरे कोई भी 3 अवयव लूंगा, तो आपको पता है यहाँ तो सिंगल अवयव है, लेकिन यहाँ पर एक ही अवयव में कितनी संख्या है भाई? 2 संख्या है। तो एक ही अवयव में कितनी संख्या है? 2 संख्या है। जैसे ए स्टार बी तो आपको दिया हुआ होता ही होता है, आप क्या ले लेते हो? एक नई संख्या और ले लेते हो। ऐसे ही मेरे को अरे जितना दिया हुआ वो तो लूंगा ही लूंगा। जैसे ए स्टार बी दिया हुआ तो ए स्टार बी तो लूंगा ही लूंगा, एक और अवयव अपन अपनी तरफ से मान लेते हैं। ऐसे देखो यहाँ 2 अवयव तो है ही है, क्या क्या है भाई? ए कोमा बी स्टार सी कोमा डी। एक अवयव में अपने मन से और मान लेता हूँ, लेकिन आपको पता है यहाँ तो हर एक अवयव में एक एक संख्या ही है, लेकिन अपन जो मान रहे एक ही अवयव में कितनी संख्याएं हैं भाई? 2। एक ही अवयव में 2 संख्याएं हैं। अब जो मैं नया मानूंगा तो उसमें भी, अरे एक जो नया अवयव मानूंगा उसमें भी तो कितनी संख्या होगी? 2। तो मैं क्या मान लेता हूँ? ए बी सी डी क्या मान लेता हूँ भाई? ई और एफ मान लेता हूँ। अपने मन से ई और क्या मान लिया? एफ मान लिया। अब आप देखो, एक और मान लेता हूँ भाई, एक और ले लेता हूँ, एक और चलो यही ले लेता हूँ भाई, ए कोमा बी स्टार सी कोमा डी स्टार ई कोमा एफ। अब अपन क्या करते हैं भाई, एक बार तो जो कोष्टक है पहले वाले 2 के लगा लेते हैं, ये लो, और एक बार कोष्टक बाद वाले 2 के लगा लेते हैं। यदि इन दोनों को सोल्व करने पर जो भी अपने को आंसर मिलेगा यदि सेम आ जाए तो अपन क्या बोलेंगे? तो अपन बोलेंगे कि ये क्या है भाई? तो ये क्या है? साचर्य है। तो इट्स है एसोसिएटिव। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा भाई? एसोसिएटिव हो जाएगा। और बराबर नहीं आते तो मैं बोल दूंगा साचर्य नहीं है। तो सोल्व करते हैं। तो सोल्व करना आपको आ ही गया होगा। पहले इसको सोल्व करता हूँ भाई, इस कोष्टक को। तो इस कोष्टक को सोल्व करने का मतलब क्या है? तो इस कोष्टक को सोल्व करने का मतलब ये स्टार है, इसके और इसके बीच में क्या है भाई? स्टार है, ये और ये स्टार। तो पहले वाला जोड़ लो तो ए प्लस सी, और बाद वाला जोड़ लो तो जोड़ लेता हूँ भाई, ये तो हो गया ए प्लस सी, और बाद वाला जोड़ोगे तो क्या हो गया? बी प्लस डी। अब इसका स्टार करना है मेरे को। स्टार किसके साथ करना है भाई? ई कोमा एफ के साथ। तो कैसे करूँगा? देखो यहाँ पर भी क्या है भाई? 2 अवयव है। कितने अवयव है? एक। अरे स्टार के इधर अलग अवयव है, स्टार के इधर अलग अवयव है। तो इसमें कैसे करोगे? तो इसमें देखो, इसमें भी जो पहले और पहले वाला है, अरे कोमा के जो पहले वाला है उनको जोड़ लो, और कोमा के बाद वाले जोड़ लो। तो क्या मिलेगा आपको? तो यहाँ से मिलेगा आपको, देखो ए प्लस सी, ये जोड़ लो, ठीक है, कोमा ये जोड़ लो, बी प्लस डी प्लस एफ। ठीक है, अब ऐसे इसको सोल्व करके देखते हैं। देखें, इसको सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा? देखो ये तो है ही है, सॉरी क्या है? ए कोमा बी है, और स्टार। मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ भाई, इसको सोल्व करता हूँ। स्टार को पहले कोष्टक को करना है ना, तो इसको करते हैं। तो इसको करने का मतलब क्या है? पहले वाला जोड़ लो सी प्लस ई, और बाद वाला जोड़ लो डी प्लस एफ। अब अपने को क्या करना है? फिर स्टार करना है। अरे स्टार फिर करना है इसका और इसका। तो वही बात, पहले वाला जोड़ लो। तो पहले वाला जोड़ोगे तो क्या मिलेगा आपको? ए प्लस सी प्लस ई, कोमा
जो बच गए वो जोड़ लो, बी प्लस डी प्लस एफ। तो आप बताओ ये बराबर नहीं है क्या? बिल्कुल बराबर है। इसका मतलब ये क्या है? साचर्य नियम का पालन कर रहे हैं, मतलब ये साचर्य है, इट्स एसोसिएटिव। ठीक है, ये क्या है भाई? ये एसोसिएटिव है, साचर्य होंगे। तो इसका मतलब अपना कर्मणी में भी हो गया और साचर्य भी हो गया। अब जो अंतिम चीज बची है भाई, तो वो क्या है? इसका तत्समक अवयव निकालना। क्या निकालना भाई? तत्समक अवयव निकालना। अब तत्समक अवयव कैसे निकाले भाई? तो तत्समक अवयव निकालते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट निकालते हैं। उसके लिए प्रोसेस आपको वही लगानी है। प्रोसेस क्या थी कि ए स्टार ई करने पर यदि आपको ए मिल जाए, या फिर ई स्टार ए करने पर भी आपको ए मिल जाए, तो इस ई को मैं क्या बोल दूंगा? तत्समक अवयव बोल दूंगा। लेकिन यहां पर आपको पता है कि ये अवयव है और ये भी अवयव है, और ये दोनों ही क्या है? अवयव है। ए भी अवयव है किसका? जैसे यहां पर हम बात करें तो ए किसका अवयव था? एन का, और ये ई भी किसका अवयव होना चाहिए था? एन का। लेकिन यहां पर यदि मैं लूंगा तो ये जो अवयव है वो किसका होना चाहिए भाई? बात किस में करें? द्विआधारी संक्रिया किस में परिभाषित है? ए में। इसका मतलब जो भी अवयव अपने को लेना है और जो अपने निकल करके आएगा वो दोनों किसके अवयव होंगे? ए में। और ए में आपको पता है हमेशा कोई भी अवयव लोगे तो वो कितनी संख्याओं के रूप में है भाई? दो संख्याओं के रूप में ही है, क्रमित युग्म के रूप में है। एक कार्टेशियन फॉर्म में है और एक क्रमित युग्म में तो है। देखो, ए कोमा बी के रूप में, सी कोमा डी के रूप में, 3 कोमा 10 के रूप में, 15 कोमा 1 के रूप में, ऐसे ही तो है हमेशा। तो देखो यहाँ पर ये सिंगल अवयव थे, या मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ भाई, ऐसे बोल सकता हूँ कि ये पहला वाला तो ऐसे ही है। बी की जगह आप क्या लिख लो? केवल और केवल ई लिख लो। जैसे ए स्टार बी बराबर कुछ ना कुछ दिया हुआ होता है ना, कि ए स्टार बी करने पर, ठीक है, बराबर कुछ ना कुछ दिया हुआ होता है। तो आप ये समझ लो केवल और केवल बी की जगह आपको क्या लिखना होता है? ई लिखना होता है। तो इस ई को अपन क्या बोल देते हैं? तत्समक अवयव बोल देते हैं। ऐसे में यहाँ क्या करूँगा? ये तो पहले वाला तो रहेगा ही रहेगा। अरे मतलब ये पहले वाला तो है ही है, केवल बाद वाले की जगह मैंने क्या लिख लिया? ई लिख लिया। तो ऐसे ही यहाँ करूँगा, ये स्टार के पहले वाला तो रहेगा ही रहेगा। यहाँ पर बता रहा हूँ भाई मैं कि ए कोमा बी, मतलब स्टार के पहले वाला तो रहेगा रहेगा। अब बाद वाला अवयव अपने मन से क्या मान लो भाई? ई मान लो। लेकिन यहाँ में सिंगल बांध नहीं सकता, ऐसे तो बोल नहीं सकता ई, काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि अपन जो भी अवयव लिया है तो वो हमेशा कितनी संख्याओं के रूप में है? 2। और ये जो ई मानोगे, जो उत्तर आएगा तुम्हारे ई, तो वो भी किस में होना चाहिए? ए में। तो ए में हमेशा आपको पता जोड़े के रूप में है, तो जोड़े के रूप में अपने मन से क्या मान लेता हूँ भाई मैं? ई और एफ। तो वापस क्या आना चाहिए? तो वापस ये पहले वाला ही आना चाहिए। तो वापस ये पहले वाला ही आना चाहिए। पहले वाला क्या? ए कोमा बी। या फिर देखो, अरे ये इसका ई कोमा एफ के साथ यदि संक्रिया करवाए तो वापस ए कोमा बी आना चाहिए। या फिर इसी को अपन दूसरा क्या बोल देते भाई? उल्टा भी तो है ना, उल्टा भी तो है। ई, अच्छा, अब ई की जगह मैंने क्या माना है भाई? ई कोमा एफ माना है। इधर लिख देता हूँ भाई मैं, ई कोमा एफ की संक्रिया किससे करूँ? ए से। ए का मतलब पहले वाला, तो पहले वाला क्या है अपने पास में? तो पहले वाला है ए कोमा बी। तो वापस क्या आना चाहिए भाई? ए कोमा बी ही आना चाहिए। तो ये दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए। तो मैं पहले इसे सोल्व करता हूँ। और आपको मैंने एक चीज़ और बता दी है कि जो मान अपन रखते हैं वो भी किस में से रखूँगा भाई? ए में से। और ये जो निकल करके आएगा, ये जो तत्समक अवयव आएगा वो भी किस में होना चाहिए? ए में। यदि ए में नहीं हुआ तो मैं बोल दूंगा उसका तत्समक अवयव होगा ही नहीं। अरे जो आंसर आना चाहिए वो आना भी किस में चाहिए? ए में। और जो रखेंगे वो भी किस में रखेंगे? ए में। तो करते हैं, सोल्व करते हैं भाई। तो इन दोनों के स्टार का मतलब क्या हुआ? तो इन दोनों के स्टार का मतलब ये है कि पहले वाला जोड़ लो, ए प्लस ई कोमा, जो बच गए उनको जोड़ लो। ठीक है, बराबर में क्या है भाई? ए कोमा बी। अब एक बार थोड़ा सा आप इससे हट करके बात कीजिए। आपको पता है ए कोमा 2, अरे 11th क्लास में किया था। ए कोमा 2 और बताओ 2 कोमा 3 बराबर है क्या? दोनों बराबर है क्या? तो दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, दोनों आपको क्या दिख रहे? बराबर नहीं दिख रहे। अब मैं इसे बोलूँ ए कोमा 2 और 2 कोमा 1 बराबर है क्या? तो ये भी बराबर नहीं है। आपको लग रहा होगा कि ये बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है। 11th क्लास याद कीजिए, कार्तीय गुणन, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी क्रॉस ए कभी भी इक्वल नहीं होते थे। यहाँ देखो ए कोमा 2 और 2 कोमा 1 बराबर नहीं होंगे। पहले वाला बराबर होना चाहिए और बाद वाला बराबर होना चाहिए। तो है क्या? नहीं है। पहले वाला बराबर नहीं है। अरे पहले एक, यहाँ भी एक होना चाहिए था, तो गलत है। अब मैं बोलूँ ए कोमा 2 और ए कोमा 2 बराबर है क्या? हाँ, देखो पहले वाला बराबर, बाद वाला बराबर। ठीक है, अब यहाँ से देखो, यदि ये बराबर है, इसने खुद बोला कि ये बराबर है, ये और ये बराबर है, तो बराबर होने का मतलब
ये पहले वाले के बराबर, तो रख दो भाई a प्लस ई किसके बराबर आ जाएगा, a के बराबर। तो मेरे को e का मान निकल जाएगा कि नहीं? अरे मेरे को मान किसका निकालना है, इसी का तो निकालना है। अरे तत्समक अवयव इसी को तो मैंने माना है, तो e का मान निकाल लो। तो e का मान आपके कितना आ जाएगा भाई 0, e का मान कितना आ जाएगा 0। अरे a से तो गया, ठीक है। अब a से ही यहाँ देखो b प्लस एफ किसके बराबर, तो वो b के बराबर, तो b से b गया, a बराबर कितना आ गया भाई 0। तो इसका मतलब आपको जो e कोमा एफ का मान मिला है वो कितना मिल गया आपको 0,0। मतलब ये मेरे को तत्समक अवयव मिल गया। लेकिन आप ये देखिए मैंने क्या बोला था, ये जो भी आपको आंसर निकल करके आए वो किस में आना चाहिए, a में। और a आपको पता है किस में था, n क्रॉस n में। मतलब पहले वाला अवयव भी n का होना चाहिए और ये दूसरा भी किसका होना चाहिए, n का। तो ये संभव है क्या, ये n में आता है क्या, प्राकृत संख्या में आता है क्या 0? नहीं आता। तो इसका मतलब आप बोल देना ये किसका अवयव नहीं है भाई, सॉरी n नहीं, ये किसका अवयव नहीं है, a का अवयव नहीं है। मतलब इसका तत्समक अवयव विद्यमान नहीं है, और नहीं है तो मैं इसको ज्ञात भी नहीं कर सकता। ज्ञात तभी कर सकता था जब क्या हो, इसका तत्समक अवयव ज्ञात कर सकता। यदि इसका निकल सकता तभी निकालते। लेकिन यहाँ आपको पता है कि ये जो आया है वो उस a का अवयव नहीं है, वो a में है ही नहीं। अरे a में नहीं है तो उसको मैं बोल सकता हूँ क्या तत्समक अवयव? नहीं बोल सकता। मतलब जो मेरे को लेना है वो a में ही होना चाहिए। तो नहीं है तो नहीं है, तत्समक अवयव भी नहीं होगा। बाकी यदि ये होता, ये मान लो यहाँ क्या दिया हुआ होता भाई, r क्रॉस r दिया हुआ, तो ये क्या हो जाता, उसका तत्समक अवयव हो जाता। और इसको मैं किस में रख के देख लेता भाई, यहाँ रख के देख लेता और इसको सेटिस्फाई करवा लेता और होता, और यही उसका क्या होता तत्समक अवयव। लेकिन इसने गड़बड़ किससे कर लिया भाई, ए से। ए किसका अवयव है, एन, सॉरी ए जो है वो क्या है भाई, एन क्रॉस एन। मतलब पहले वाला भी एन का अवयव और बाद वाला भी एन का अवयव होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं है, इसलिए ये गलत हो गया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए आज के वीडियो लेक्चर के अंतिम में 2 क्वेश्चन, और इन्हीं के साथ ही अपनी ये जो प्रश्नावली है वो भी क्या हो जाएगी भाई, समाप्त हो जाएगी। बाकी इसके जो उदाहरण है और विविध के जो क्वेश्चंस है वो आपको खुद से करने हैं। जो नहीं आते हैं तो आप कमेंट के थ्रू मेरे को बता सकते हो, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं उन्हीं को करवा दूंगा जो आपके डाउट रहेगा। तो इसी के साथ आपकी प्रश्नावली भी क्या हो जाने वाली है भाई, समाप्त हो जाने वाली है। और उसके बाद आपको 2 दिन का समय मिल रहा है, तो 2 दिन में तैयारी कर लीजिएगा। गुरुवार को यदि किसी को टेस्ट देना हो इस प्रश्नावली का, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी सबसे लास्ट में दे रखा है। मतलब हर एक वीडियो में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। और गुरुवार को आपको उसका क्या लगेगा भाई, टेस्ट लगने वाला है। तो जिसको भी टेस्ट देना है तो वहाँ पर जुड़ जाइएगा। तो वहाँ मैं हर एक इन्फॉर्मेशन आपको देता भी रहूँगा इस चैनल के बारे में, और मैथ से रिलेटेड कोई भी यदि आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं किसकी, प्रश्न नंबर 12 की। तो प्रश्न नंबर 12 किस तरीके से है, तो प्रश्न नंबर 12 में देखो अपने को ये बोला है कि निम्न में सत्य और असत्य बताओ। मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है, केवल उसमें 12वें का फर्स्ट और सेकंड लिख दिया है। मतलब मेरे को ट्रू और फॉल्स बताना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, केवल मेरे को इतना बताना है। तो देखो पहला क्या है भाई, तो इसके अंदर बोला भी n में, तो मतलब लेना किस में से, जो भी संख्या लूंगा वो n में से लेनी है। तो स्वेच्छ द्विआधारी संक्रिया, इसका मतलब स्वेच्छ द्विआधारी संक्रिया का मतलब कि जो भी द्विआधारी संक्रिया लो अपनी इच्छा से कुछ भी ले सकते हो। स्वेच्छ का मतलब स्टार, यहाँ जो बोला है स्टार इसने बोला है वो अपने मन से कुछ भी ले सकते हो। इसका मतलब ये है कि ए स्टार बी बराबर आप कुछ भी बोल सकते हो। ए स्टार बी बराबर आप ए प्लस बी भी बोल सकते हो। ए स्टार बी बराबर आप ए माइनस बी भी बोल सकते हो। ए स्टार बी बराबर आप क्या बोल सकते हो भाई, ए प्लस बी प्लस ए बी। आपको मन करे और कुछ तो और कुछ भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मतलब ए स्टार बी आप कुछ भी ले सकते हो। इसका कहने का मतलब ये है। तो इसका कहने का मतलब क्या है, स्वेच्छ द्विआधारी संक्रिया मतलब एक द्विआधारी संक्रिया है। तो किस तरीके से है, तो अपन कुछ भी ले सकते हैं भाई। ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी भी ले सकता हूँ, ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी भी ले सकता हूँ, ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी भी ले सकता हूँ। और कोई बोले नहीं मैं तो ये नहीं लूंगा तो मत लो, और कुछ ले लो। कोई बोले कि मैं तो ए स्टार बी बराबर ये लूंगा, मैं तो ए बी बटा 4, तो भाई ये ले लो, अपना क्या जाता है। जो भी है, जो आपकी इच्छा है वो आप ले लीजिए। अब आप देखिए यहाँ पर इसने बोला है कि हर एक के लिए, अब जो भी संक्रिया आपने लिए उसके लिए ये सत्य है क्या, ये सत्य होगा क्या। ए स्टार ए करने पर हमेशा ए ही आएगा क्या। अरे खुद के साथ स्टार करोगे तो
वो खुद संख्या ही आनी चाहिए। अरे 5 का 5 के साथ यदि मैं स्टार करूँ तो वापस 5 ही आना चाहिए, तो हर बार सत्य होगा क्या। और इसने बोला एक इसमें से लेना है, n में से लेना है, तो मेरे को पता है यदि नहीं देता तो भी मैं यही मान करके चल रहा था कि ये जो भी मान अपन रखते हैं वो किस में से रखते हैं भाई, n में से ही रखते हैं, तो नहीं देता तो भी चलता है ना, अपने को पता है। बाकी उसने अच्छे से इसको स्पष्ट कर दिया था, है ना। तो अब देखो मैं किसी में भी रख के देखूँ, मतलब खुद का खुद के साथ स्टार करके देखूँ तो वापस वो ही आना चाहिए, वापस ए आना चाहिए। तो देखो मैं क्या करता हूँ, बी की जगह ए रख देता हूँ, बी की जगह क्या रख देता हूँ वापस ए, तो बी की जगह ए रख देता हूँ। तो ए स्टार ए करने पर कितना आ गया भाई, ए और ए कितना हो गया 2a, ये लो गड़बड़ हो गया, तो एक बार में गलत हो गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ए स्टार ए करने पर ए आया क्या, अरे ए स्टार ए करने पर क्या आना चाहिए था, अपने ए आना चाहिए था, लेकिन आ गया कितना 2a, तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया। चलो यहाँ करके देख लो, यदि बी की जगह भी मैं ए ले लूँ, बी की जगह ए ले लूँ तो a माइनस ए तो 0 हो गया भाई। ए स्टार ए करने पर क्या आना चाहिए था, ए स्टार ए करने पर ए आना चाहिए था, लेकिन आ गया क्या 0 आ गया, तो मतलब यहाँ भी गलत हो रहा है। हाँ हो सकता है कई बार क्या हो जाए, सही हो जाए, लेकिन हर बार तो ये सही नहीं हो रहा ना, अरे हर बार तो ये क्या नहीं हो रहा, सही नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये क्या है, गलत है। हर बार सही नहीं हो रहा तो गलत है। यदि एक बार भी गलत हो रहा है तो वो गलत ही है, तो मैं इसको क्या बोल देता हूँ भाई, ये क्या है भाई, फॉल्स है, ये क्या है, गलत है, असत्य है। दूसरे की बात करो, अच्छा क्वेश्चन है, एन में स्टार एक क्रम विनिमय संक्रिया है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छे से करना है इसको, है ना। देखो एन में स्टार एक क्रम विनिमय संक्रिया है, अब अपने को पता है इसने बोल दिया स्टार एक क्रम विनिमय है। स्टार क्या है, क्रम विनिमय का मतलब कम्यूटेटिव है, कम्यूटेटिव है तो मेरे को पता है कि ए स्टार बी बराबर हमेशा किसके बराबर होगा भाई, बी स्टार ए के बराबर होगा। कहने का मतलब ए स्टार बी है तो उसको अपन उल्टा कर सकते हैं, यदि कहीं पर लिखा हुआ है बी स्टार सी लिखा हुआ है तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, सी स्टार बी, मतलब आगे पीछे करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्रम विनिमय का मतलब यही होता है, कम्यूटेटिव का मतलब यही तो होता है, ठीक है। तो क्रम विनिमय है, तो ये बोल रहा है कि ये बताओ कि ये इसके बराबर होगा क्या, तो मैं क्या करता हूँ, एक बार इसको लेकर के देखता हूँ, एक बार ये ले लेता हूँ भाई, मैं ये लूँगा, यदि इसको सोल्व करने पर यदि ये आ जाए तो ट्रू है, नहीं आया तो फॉल्स है, ठीक है। अब देखो कैसे सोल्व करूँ, कैसे सोल्व करूँ, तो देखो स्टार है, क्या है भाई, स्टार है। अब ये जो स्टार संक्रिया वो स्केयर इसके बीच में है, अरे स्केयर इसके बीच में, मतलब ये पूरा अलग है, स्टार ये पूरा एक मान लेता हूँ, और ये एक, ये दूसरा भी एक, स्टार के इधर वाला और इधर वाला। तो मैंने आपको बोला स्टार के यदि आप पहले और बाद वाले को पलट दो तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। कब, जब क्रम विनिमय हो तो, जब क्या हो भाई, क्रम विनिमय हो तो अपन ऐसा लिख सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। तो मैं इस बाद वाले को पहले लिख सकता हूँ और पहले वाले को बाद में लिख सकता हूँ, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि लिख देना कि यह क्या है, क्रम विनिमय है, इसलिए, है ना, आगे पीछे करने पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अब आप बताओ क्या स्टार, इस कोष्टक में देखो आप, ये जो स्टार है ये बी स्टार सी है, तो मैं बी स्टार सी को सी स्टार भी लिख सकता हूँ क्या, अरे बी स्टार सी को मैं आगे पीछे कर सकता हूँ क्या, सी स्टार भी लिख दूंगा तो कोई गलत हो जाएगा क्या, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये क्रम विनिमय तो है, इसने बोला स्टार चाहे कुछ भी लो, अरे स्टार चाहे बी स्टार सी की बात करो, चाहे ई स्टार एफ की बात करो, चाहे एक्स स्टार वाई की बात करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आएगा वही, आगे पीछे करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हर एक चीज क्रम विनिमय है, ठीक है। तो मैंने केवल इसको पलट दिया। अब आप बताओ इसको सोल्व करने पर मैंने जैसे इसको देखा तो मेरे को इसकी याद आई कि ये और ये क्या हो गया, सेम हो गया। तो कहने का मतलब इसको सोल्व करने पर, मतलब इसको सोल्व करने पर ही तो ये आ गया, और इसको सोल्व करता करता ये आ गया, ये मतलब यही आ गया, मतलब ये दोनों क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया भाई, तो ये हो गया अपने पास में ट्रू हो जाता है, तो ये क्या हो गया, सत्य हो गया। प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13 क्या है, तो उसने देखो ये बोला ए स्टार बी बराबर ये दे दिया, अब उसने ऑप्शन दे दिए कि ये क्रम विनिमय है, साचर्य नहीं है, साचर्य है, क्रम विनिमय नहीं है, क्रम विनिमय भी है, साचर्य भी है, दोनों नहीं है, इनमें से कुछ नहीं, मतलब ऑप्शन है, आप देख लेना ना। तो अब इसको तो सोल्व तो कर ही सकते हो, पहले तो मेरे को बस आप तो ये चेक लो क्रम विनिमय है, साचर्य है या नहीं है। तो क्रम विनिमय है क्या, ए स्टार बी, तो ए स्टार बी क्या बोलता है भाई, पहले वाले का क्यूब प्लस बाद वाले का क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब बी स्टार सी करके देखोगे, सॉरी बी स्टार ए करके देखोगे, उल्टा करके देखोगे तो ए स्टार बी ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो बी स्टार ए करोगे तो बी क्यूब प्लस ए क्यूब हो जाएगा। क्या दोनों बराबर नहीं होंगे क्या,
बराबर होंगे, तो इसका मतलब कर्मण्य में है। ऐसे आप क्या करके देख लेना, साचर्यता करके देख लेना। तो उसका मैं केवल और केवल क्या बताता हूँ, LHS बता देता हूँ, RHS आपको करना है। तो आप करोगे LHS करोगे तो A स्टार B स्टार C, पहले इसको सोल्व करोगे भाई। तो A स्टार B का मतलब क्या है, पहले वाले का क्यूब प्लस, ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, तो पहले वाले का क्यूब प्लस इस बाद वाले का क्यूब, स्टार क्या है भाई, C है। तो इसका मतलब क्या है, ये पूरा अलग है, ये पूरा अलग है, तो इन दोनों के बीच में स्टार। तो पहले वाला का जो पहले वाला है भाई, इसका क्यूब प्लस बाद वाले का क्यूब, तो ये आएगा। ऐसे किसको कॉल कर लेना भाई, RHS कॉल कर लेना। RHS मतलब आपको इसको सोल्व करना है। यदि ये दोनों बराबर आ जाए तो साचर्य होगा, अन्यथा नहीं होगा। और बाकी मैं बता दूं ये साचर्य नहीं होगा। तो ये क्या होगा, कर्मण्य में है लेकिन क्या नहीं है भाई, साचर्य नहीं है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपको क्या हो जाएगा, करेक्ट मिल जाएगा। और इसी के साथ आपकी प्रश्नावली क्या हो गई, खत्म हो गई है। उदाहरण और विविध आप कर लीजिएगा, मैंने आपको फिर बोल दिया है ना। बाकी जल्दी शुरू करेंगे प्रश्नावली 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। आज के लिए केवल इतना ही। बाकी जो डाउट है कमेंट में आप मेरे को बता दिया करो। और वीडियो लेक्चर जो है उसको भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। मैं बार बार बोलता हूँ आपको, आपके दोस्तों तक पहुँचाया करो ताकि सबको बेनिफिट मिले लॉकडाउन का। क्योंकि सभी क्या है, अभी फ्री ही बैठे हैं। जितना आप अभी पढ़ लोगे वो आपके काम में आने वाला है स्कूलें खुलने के बाद में।